जिसका मन गंदगी में उलझा है, लगा है, वो कहाँ जाएगा। ये चर्चाएं हम सबकी हैं। वो गंदी नाली कौन है और वो सुअर कौन है। ये संसार, ये विषय क्या है? विषय गंदी नाली ही तो है। ये विषय की गंदी नालियों में हम पड़े हैं। हमें कोई संत कहता है कि चलो इस नाली से निकलो और परमात्मा की ओर बढ़ो, तो हम कहते हैं ना ना, वहां ये है क्या। हमें वो सुख भोगों का वहां भी चाहिए। अरे वहां परम सुख है, ये भोगों का सुख मायने नहीं रखता। पर आदत है, जिसको आदत पड़ गई हो अब उसका क्या इलाज। इसलिए विदुर जी महाराज ने जब पूछा तो मैत्रेय जी ने कहा कि यहाँ सुख है ही नहीं, जबरदस्ती व्यक्ति सुख की चाह में पड़ा हुआ है। सही मैत्रेय जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी महाराज ने 4 बच्चों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनके बाद मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। और भगवान ने सबसे पहले 3 बेटियां और 2 बेटे मनु जी के हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ सती हुई, और सती का विवाह शिव जी से संपन्न हुआ। अब परीक्षित ने कहा, महाराज ये चर्चाएं हमें जरा विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले, तो सुन लो, विस्तार से कथा सुना देते हैं, है ना। अब हम आपको भक्तों की कथा सुना रहे हैं, जिससे सृष्टि आगे चली, उनकी कथा सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यदि भगवान को पाना हो तो भगवान में मन लगा करके रखो। देवहूति, ये मनु जी की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी जंगल में बैठे समाधि लगाए थे। मनु जी अपनी बेटी को लेकर पहुंच गए। कर्दम जी, हमारी बेटी से आप विवाह कर लो। कर्दम जी बोले, हम तो ठहरे साधु, हमें विवाह करने की जरूरत नहीं है, पर आप जिद कर रहे हैं। चूंकि ब्रह्मा जी पहले आकर कह चुके थे कि भाई मनु जी आए तो मना मत करना, विवाह कर लेना। आप बड़ों का आदेश है तो पालन करेंगे। कर्दम जी ने देवहूति से विवाह कर लिया। विवाह हो तो गया, पर घर पे नई नवेली दुल्हन बैठी है और कर्दम जी भगवान का चिंतन करने में इतने बिजी हो गए कि उनकी गहरी समाधि लग गई। और समाधि इतनी गहरी लगी कि वर्षों बीत गए। अब बताइए, घर पे नई दुल्हन हो और उसका पति समाधि लगाने बैठ जाए तो उसकी पत्नी क्या सोचेगी, क्या करेगी। पर देवहूति कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, साक्षात सबकी मां थी ना वो, क्योंकि उनसे ही संसार प्रकट हुआ है। मैथुनी सृष्टि वहीं से प्रारंभ हुई है। अब देवहूति अपने पति की सेवा करती। वर्षों बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली तो उनके पास एक बूढ़ी बुजुर्ग सी एक स्त्री बैठी थी। कर्दम जी ने कहा, देवी, इस घनघोर जंगल में आप यहाँ हो, कौन हो, आपका पता तो दो। मैया जी, ओ मैया, ओ पीछे वाली मैया, क्या हो गया मैया?
सुन लो मेरी माँ, झगड़ा मत करो। अब थोड़ा शांति बनाए रखना। हाँ, बैठिएगा। हाँ मैया जी, मैया जी बैठो। करदम जी कहते हैं आप कौन हैं? देवहूति बोली मैं आपकी पत्नी हूं। बरसों पहले मेरे पिता ने आपसे मेरा विवाह किया था, पर आप तो समाधि में चले गए। करदम जी समझ गए कि ये बड़ी तपस्विनी है। अच्छा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो? देवहूति बोली मैं क्या चाहूंगी, मैं स्त्री हूं, मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। हर नारी की इच्छा होती है वो पुत्रवती बने, मुझे पुत्र चाहिए। पर करदम जी और देवहूति दोनों बुढ़े हो चुके थे। करदम जी ने एक सरोवर में देवहूति को कहा स्नान करो। देवहूति ने स्नान किया तो बहुत सुंदर बन करके वो आई। करदम जी ने भी स्नान किया, वो भी जवान हो गए, दोनों जवान हो गए। कामक विमान बनाया, एक ऐसा विमान बनाया श्री करदम जी ने। इस दुनिया का सबसे पहला विमान श्री करदम जी ने बनाया था, जिसका नाम था कामक विमान। उस विमान में सारी सुविधाएं थी, सब कुछ था। बेडरूम था, डाइनिंग रूम था, किचन थी, यहाँ तक कि गार्डन भी थे, पार्क आदि सब थे। इतना बड़ा विमान, जहां कह दो वहां चला जाए बिना डीजल पेट्रोल के। उस विमान पर करदम जी की 9 बेटियां हुई। अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, क्रतु, ऐसी 9 बेटियां हुई। करदम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों से कर दिया और हाथ जोड़कर जाने लगे, देवी मेरा सारा कर्म पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। देवहूति बोली मुझे एक बेटा तो दो कम से कम। करदम जी रुक गए और देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा बेटा हुआ, नाम रखा कपिल। ये साक्षात भगवान के अवतार थे, कपिल मुनि। बेटे का जन्म हुआ, करदम जी घर छोड़ करके जाने लगे। पहले ऐसे लोग होते थे कि बच्चे हो जाएं तो ममता घर से हट जाती थी, और आजकल ऐसे लोग होते हैं कि बच्चे हो जाएं तो और उलझ जाते हैं। करदम जी चले गए। एक दिन देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। देवहूति ने आज हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। कपिल भगवान बोले, माँ आप मेरी माँ हो और आप मुझसे प्रार्थना कर रही हो, माँ क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, प्रभु ये जो मेरा मन है ना, ये बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। अच्छा मैया जी, आपको परेशान कौन करता है? आपकी इच्छाएं, आपका मन आपको परेशान करता है, सही है क्या मैया जी? बताओ। नहीं, अपने आप से पूछ के बताओ, पड़ोसन को देख के नहीं। आपका मन आपको परेशान करता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ, हम सबका मन हमें परेशान करता है। मन कहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस चाह, इच्छाएं करते 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 बूढ़ा हो गया शरीर, पर इच्छाएं अभी तक पूरी। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप में से किसी की इच्छाएं पूरी हो गई? यदि हो गई तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप महान हैं, श्रेष्ठ हैं।
और यदि नहीं पूरी हुई तो कृपया उन्हें पूरी कर लो जल्दी से। आप पूरे हों उससे पहले इच्छाएं पूरी कर लें, नहीं तो फिर 84 के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। इसलिए अभी 18 अगस्त से ना वृंदावन में कथा है, उसमें ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवानी है। तो कहते हैं जो 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है वो 84 के चक्कर में कभी नहीं पड़ता, वो 84 के चक्कर से बच जाता है। ये ब्रज 84 कोस जो है अभी 18 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 18 अगस्त से 24 अगस्त तक कथा है श्रीधाम वृंदावन में। वहाँ कथा भी है और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी लगवाई जाएगी जो भक्त आएंगे। आप जिनको सम्मिलित होना है आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, 84 कोस की परिक्रमा, वो 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियां कट जाती हैं और 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों को लांघते हुए व्यक्ति सीधा परम धाम को पहुंच जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उलझता नहीं है। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा है। एक बार मरने के पहले ये परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए हम सबको। अब उसमें भी आपके बहाने होंगे। तीन बार भोजन, भजन एक बार, इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार खाते हो ना उसमें विघ्न नहीं आते, पर एक बार माला लेके बैठो तो 1000 विघ्न आते। सही है, खाने में विघ्न नहीं आता, खा लो पेट भर के। 3 बार, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को, रात को अलग। और चाय शरबत जो पी रहे हैं वो सब अलग है, उसमें कोई विघ्न नहीं है। और माला लेकर बैठे नहीं कि या तो नींद आएगी, या तो बुखार आ जाएगी, या तो पड़ोसन आ जाएगी। देवहूति कहती है मेरा मन वश में नहीं है, बताओ मैं क्या करूं कि मेरा मन वश में हो जाए। मैं बड़ी परेशान हूं। हम सबकी परेशानी का कारण हमारा मन है। मैया जी कौन है? अच्छा, आपका मन आपको परेशान करता है ना? अच्छा, कैसे परेशान करता है जरा बताओ, क्या चाहता है मन? मन ना संतुष्ट नहीं है। मन चाहता है कि काश ये मेरा होता, ये मिल जाता। ये चाह है, ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को कम करो और मन को संसार के खोटे से खोल दो। ज्यादा से ज्यादा मन भगवान के चरणों में लगाया करो। ज्यादा से ज्यादा मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। याद रखना मेरी माँ, ये मन यदि संसार में लग गया तो ये आपको बांध करके रखेगा, और ये मन भगवान में लग गया ना तो आपको भवसागर से पार लगा। ये मन ही बंधन है और ये मन ही मुक्ति है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। अब बताइए, एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा समुद्री जहाज में लगा होता है, क्या डूबता है? हाँ या ना? क्यों? लोहा पानी में डूब जाता है, पर जहाज से जुड़ जाए तो फिर वो डूबता नहीं, वो आपको पार लगा देता है। बस ऐसे ही यदि आपका मन संसार में लगा तो ये मन आपको संसार से लगकर डुबा देगा, और ये मन भगवान में लग गया तो ये मन भवसागर से पार लगा देगा। मन ही पार लगाएगा और मन ही डुबाएगा। वो कहाँ लगाना है वो आप देख लीजिए। आपके घर पे सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी आपको ऊपर भी ले जाती है और सीढ़ी आपको नीचे भी लाती है। लिफ्ट ऊपर भी ले जाती है
और लिप्ट नीचे भी लाती है। ये मन लिप्ट है। यदि ईश्वर से लग गया तो मन ऊपर की ओर आपको भगवान से मिला देगा, और ये मन यदि भोगों में लग गया तो ये संसार में ले जाकर गड्ढे में गिरा देगा। ये मन ही बांधेगा, ये मन ही खोलेगा। अब बंधना है कि मुक्त होना है, आप देख लीजिए। और मन को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे। अच्छा, मन को शुद्ध करना कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ, मैं आज उपाय बताऊंगा। अच्छा, आप शुद्ध करना चाहते हैं मन को? इसका अर्थ है कि अभी तक हमारा मन अशुद्ध है। बिल्कुल सही है, सबका मन अशुद्ध है। अच्छा, मन अशुद्ध कैसे हुआ? दर्पण है, दर्पण में धूल जम गई तो क्या उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा ठीक से? तो क्या धूल जम गई तो आप दर्पण को दोष देंगे? दर्पण खराब है, दर्पण बुरा नहीं है। आप जल्दी से स्वच्छ कपड़ा उठाइए और दर्पण की लगी हुई धूल को हटा दीजिए। वो दर्पण का गुण जो था वो तो है ही, वो तो प्रतिबिंब दिखाएगा, बस धूल हटाने की देर है। ऐसे मन गंदा कैसे हुआ? बोले कामनाओं की धूल लग गई, इच्छाएं, वासनाएं, ये अहंकार, अहंकार आ जाना, क्रोध आ जाना, लोभ आ जाना, काम वासना का जाग जाना, इन सारी चीजों से मन क्या है? गंदा हो जाता है, गंदा हो गया। अब मन को शुद्ध करना हो तो कैसे करेंगे? बोले मन को शुद्ध करना हो तो किसी के प्रति आप घृणा ना रखिए। मैया जी, मन को शुद्ध करने का पहला नियम है कि आप किसी से घृणा मत करिए, सबसे प्यार करिए, सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम। अच्छा, मैं आपसे घृणा करूं तो अच्छा हूं या मैं आपसे प्रेम करूं तो अच्छा हूं? आप पूरी दिल्ली के लोगों से, आप सबके, आप चींटी से, हाथी से, पशु से, पक्षी से, स्त्री से, पुरुष से, बालक से, बालिका से, पेड़ पौधों, सबसे आप प्रेम करते हैं। तो आप सबसे प्रेम करते हैं, इसमें आपका कोई नुकसान है? आप छोटे हो गए क्या? अच्छा, प्रेम करने वाला छोटा होता है कि घृणा करने वाला? छोटा कौन होता? बड़ा कौन होता है? घृणा करने वाला कि सबसे प्रेम करने वाला? बताओ मैया जी, जोर से। जो सबसे प्रेम करता हो वो कौन है? वो सबसे बड़ा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे प्रेम करने वाला यदि सबसे श्रेष्ठ होता है तो आपको रोका किसने है? आप सबसे प्रेम करने में स्वतंत्र हैं या नहीं? आप करिए ना सबसे प्रेम। आप किसी से घृणा क्यों करते हैं? और याद रखिए, यदि आप किसी से घृणा करते हैं तो आप जिससे घृणा करते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि घृणा की बुराई आपने अपने अंदर पाल रखी है तो वो आप ज्यादा परेशान होंगे घृणा से, बल्कि सामने वाला कम होगा। बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी के प्रति आप क्या ना रखें? घृणा ना रखें, सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम करिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। इसलिए सबसे प्यार करिए, पता नहीं कब भगवान मिल जाए, किस रूप में भगवान मिल जाए। कल हमारे पास जब हम कथा सुनाकर गए तो हमारे पास एक माँ आकर बैठ गई। आज आई है क्या वो माँ? आज शायद नहीं आई। एक माँ हमारे पास कल आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारे घर पर एक बिल्ली आई और बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया। हमें लगा कि ये बिल्ली है, बैठी है, गंदा करेगी, तो हमने बिल्ली को भगा दिया। और जब बिल्ली को भगाया तो पता चला कि वो बच्चे को जन्म दे रही थी, अपने बच्चे को प्रसव की स्थिति में थी, बच्चे को जन्म दे रही थी, एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी और हमने भगाया, बिल्ली भाग गई। उसके बाद हमने उस बच्चे को देखा, बड़ा दुख हुआ। आज कल भी वो माँ रो रही थी
कि हमसे ये बड़ा अपराध हो गया। वैसे अपराध उनसे तो धोखे से हुआ, कोई जानबूझकर तो नहीं हुआ, लेकिन वो बिल्ली फिर दोबारा नहीं आई और वो बच्चा चला गया। इसका अर्थ क्या है? बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। मेरी माँ भले वो बिल्ली है, भले वो कुत्ता है, भले वो चींटी है, पर किसी का दिल दुखाना मतलब सीधा ईश्वर का दिल दुखाना। किसी से घृणा मत करिए, धोखे से भी पाप ना हो इसका ख्याल रखिए, और सबसे प्रेम करिए, घृणा किसी से ना करिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नाम संत एकनाथ जी, एकनाथ जी गंगोत्री से जल भरते हैं, गंगा जल, और कावड़ यात्रा लेकर के चलते हैं रामेश्वरम। चलते चलते कई महीने बीत गए। महीनों बाद जब वो पहुंचे रामेश्वरम तो मंदिर सामने था, और मंदिर के बाहर ही एक गधा प्यास से तड़प रहा था। ये सच्ची घटना है, जरा सुनिएगा। एक गधा प्यास से तड़प रहा था। एकनाथ जी को लगा मेरे पास जल है, क्यों ना मैं इस गधे को पिला दूं। एकनाथ जी ने गधे का मुंह खोला और अपने कावड़ का जल मुंह पर डाल दिया। लोगों ने कहा, वाह एकनाथ, इतनी लंबी यात्रा तुमने करी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए, और शिव जी सामने बैठे हैं, जल तुम शिव जी को नहीं चढ़ा रहे हो, गधे को पिला रहे हो। एकनाथ जी ने कहा कि आपको शंकर जी अंदर मिलेंगे, हमें तो गधे में ही हमारे शिव नजर आ रहे हैं, हमारे शिव हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। गधे को पानी पिलाया, और जब गधे की प्यास बुझी तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, एकनाथ तुमने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान सर्वत्र है। वो आपकी श्रद्धा पर, आपके निर्मल मन पर निर्भर करता है कि आप उसे किस रूप में कहाँ देखते। वो सर्वत्र है, वो पत्थर से प्रकट होता है ऐसा नहीं है, वो आपके भीतर से भी प्रकट हो सकता है। यदि भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है तो क्या भगवान इंसान के अंदर से प्रकट नहीं हो सकता? जो लोग केवल मंदिर में भगवान को देखते हैं वो फर्स्ट क्लास के विद्यार्थी हैं, और जो सर्वत्र भगवान को देखता है वो पीएचडी के विद्यार्थी हैं। सर्वत्र भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह परमात्मा समान रूप से